नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। कतई ज़हर सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 17 है, लेकिन हम इसमें आज क्या स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़े थोड़े आपको सभी के क्वेश्चन करवाऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये शायद बताने की बात नहीं होगी कि आने वाले हिमाचल के या प्रदेश के या किसी भी एग्ज़ाम के जो सेंट्रल लेवल का भी है उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ये वन लाइनर टाइप क्वेश्चन होगा। उसके बारे में आपको पूरा डिटेल दूंगा। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे स्विच करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करा था। पहले तो भाई प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये पता होना चाहिए। तो प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा 1757 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था? क्लाइव क्लाइव वर्सेस कौन था? सामने कौन थे हमारे? बंगाल के नवाब। कौन थे? बंगाल के नवाब। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करा था? तो ये क्लाइव ने करा था। ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपको इतनी जानकारी आई थिंक एनफ है। बाकी आगे बक्सर का युद्ध कब हुआ था वो आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं डिटेल में करवा दूंगा सारे युद्ध। ठीक है, मतलब अकबर के युद्ध, बाबर के युद्ध सब याद करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अभी गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसके लिए हम अगले स्लाइड में मैं आपको सारा कुछ करवाऊंगा कि गवर्नर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? क्लाइव हमारे ना। तो कौन थे हमारे? क्लाइव। गवर्नर कौन थे हमारे? क्लाइव। अगला है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये कौन थे हमारे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट आएगा हमारा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन थे? विलियम बेनेडिक्ट। कौन थे हमारे? विलियम बेनेडिक्ट। डिक्ट ऐसे आएगा ना, विलियम बेनेडिक्ट। ऑफ फर्स्ट वाइस राय कौन थे? फिर हमारे आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद हमारे ये वाइस राय के पद में तब्दील हो गया था। तो वो जो वाइस राय थे हमारे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, इनको याद रखना। और हमारे लास्ट वाइस राय कौन थे? वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। शायद आपने वो पढ़ा भी होगा। तो पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर ऑफ बंगाल क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले वॉरेन हेस्टिंग, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो विलियम बेनेडिक्ट, और पहले वाइसराय कौन थे? हमारे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो कि आपके सारे से इसके रिलेटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि का जन्मदाता कौन थे? किसको कहा जाता है? डुप्ले को कहा जाता है। ये याद रखना, इसमें क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि जो हमारे डुप्ले थे ये थे इसके जन्मदाता। लेकिन इस सहायक संधि का सबसे ज़्यादा उपयोग किसने करा? तो वो थे हमारे वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया। क्योंकि हम पढ़ते हैं लॉर्ड वेलेस्ली पढ़ते तो हम सोचते हैं कि इसका जन्मदाता भी यही होगा, लेकिन ये नहीं थे, डुप्लेस के जन्मदाता थे। अगला है कि सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि जो सिविल सर्विस का जनक है इसको कहा जाता है कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक माना जाता है। जो पुलिस का जनक है, पुलिस के जनक भी कॉर्नवालिस को माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त जो स्थायी बंदोबस्त है हमारा, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, तो इसके जनक भी हमारे किसको कहा माना जाता है? हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड। अब सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को
हमारा सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे जो जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे उनको क्या कहा था कि हमारे मतलब ये स्टील की हड्डी ऐसा कुछ कहा था उनके लिए ना, कि ये हमारे लिए इसका जो मजबूत ढांचा जो है वो हमारा सिविल सर्विस सर्वेंट से ही बनता है। तो उसी दिन से हम क्या मनाते हैं, इसका सिविल सर्विस डे मनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आएगा आपको कि वंदे मातरम सबसे पहले कौन से अधिवेशन में गाया गया था? जो वंदे मातरम है हमें पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, हम ये तो हमें पता है कि आनंद मठ से उनके लिए गया था, लेकिन कौन से मतलब कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 का कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। और इसके हेड कौन थे? रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह इसके हेड थे। मैं आगे आपको शायद मेरे को क्वेश्चन भी है, मैं उसमें करवाऊंगा आपको। अगला प्रश्न कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे हमारा लॉर्ड कर्जन। कौन थे हमारे? कर्जन। और इन्हीं के टाइम पे हमारी जो कालका शिमला रेलवे लाइन है वो इन्हीं के टाइम पे चली थी। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और इसके मतलब विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी। शायद ये आपको पता होगा कि 1905 में ये भी हुआ था। अब बंगाल विभाजन को रद्द कब करा था? जब 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अब बंगाल विभाजन जो है वो कब लागू हुआ था? तो लागू कब हुआ था ये बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? ये तो मैंने आपको करवा चुका कि कैनिंग। कैनिंग भारत के पहले क्या थे? वायसराय थे। 1857 की क्रांति किसके कार्यकाल में हुई थी? तो वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ करी गई थी? ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। ठीक है, चलो इसके लिए मैं आपको मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आता था हमारा क्या? स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त सिस्टम। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अब जो हमारा दक्षिणी भारत था उसमें कौन सी व्यवस्था थी? इसमें थी रैयतवारी। क्या थी हमारी? रैयतवारी व्यवस्था। और ये रैयतवारी व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ये स्टार्ट करी गई थी रीड एंड मुनरो के द्वारा, ये स्टार्ट करी गई थी। और इस साइड क्या था हमारा? इस साइड था हमारा महलवारी। क्या था हमारा? महलवारी, महलवारी, महलवारी सिस्टम। और ये किसके द्वारा स्टार्ट करा गया था? ये करा गया था हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट HALT और मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये स्टार्ट करी गई थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, रैयतवारी सिस्टम रीड एंड मुनरो और हमारा महलवारी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन रह रहा है शायद यहाँ पे कि पूना पैक्ट कब कब किन किन के मध्य में हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यरवदा जेल, यरवदा जेल में ये हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? गांधी, हमारे गांधी जी और कौन से हमारे अंबेडकर साहब, अंबेडकर जी के मध्य में पूना पैक्ट हुआ था। इसमें जो था वो क्या था कि जो हमारे पिछड़ा वर्ग लोग हैं उनके लिए मतलब आरक्षण की मांग कर रहे थे हमारे अंबेडकर जी, लेकिन गांधी जी इस बात से मतलब बिल्कुल उनसे नाराज़ थे। ठीक है, तो फिर वो ये यरवदा जेल में कैद थे, तो उनसे मिलने कौन गए थे? हमारे गांधी जी इनसे मिलने यरवदा जेल गए थे। ऐसे पर इनमें कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला आएगा तो आप लिखेंगे सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। कब थी ये? 1925 का कौन सा अधिवेशन था ये? 1925 का हमारा कानपुर अधिवेशन। कौन था हमारा?
कानपुर अधिवेशन में इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। अगर क्वेश्चन ये आएगा कि भारत की पहली कांग्रेस की महिला कौन थी, फर्स्ट फीमेल कौन थी हमारी, तो फिर आएगा हमारा कौन, इसमें आएगी हमारी एनी बेसेंट। और इनकी दो पुस्तकें हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। कॉमनवेल्थ व्हील, ठीक है, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था, तो इसके बारे में बताता हूँ कि वुड डिस्पैच जो था, अब इसको और क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। क्या कहा जाता था, मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, इसको ये कहा जाता था। ये कब आई थी, ये 1854 में आई थी। किसके शासनकाल में आई थी, जो हमारा कौन सा पोपट डलहौजी, बहुत ही गंदा आदमी था ये, इसके शासनकाल में डलहौजी, जिसके नाम पे हमारा हिमाचल में शहर भी है डलहौजी, इनके शासनकाल में ये आई थी। और इनके जो लॉर्ड डलहौजी है, अब इनके शासनकाल में कुछ बातें हुई थी डलहौजी के शासनकाल में। तो पहले याद रखना कि 1853 में क्या चली थी, हमारी ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, वो भी इनके शासनकाल में आई थी। और इसके तहत इन्होंने जो सबसे बड़ा क्षेत्र था वो कौन सा था, अवध को लूटा था। किसको, अवध को इन्होंने मतलब अपने कब्जे में ले ली था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हमेशा याद रखना इसको, LAPS, मतलब इनकी अगर कोई संतान नहीं होती थी, कोई वंशज नहीं होता था, तो इनको क्या करते थे, उनके जो राज्य होता था उनको हड़प लेते थे, ऐसा था इनका कुछ, लॉर्ड डलहौजी। ओके, ये थे आज के हमारे कुछ अच्छे क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखी होगी। तो देखी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें यार, शेयर ज़रूर करें, काफ़ी मेहनत है तो इसमें शेयर ज़रूर करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।